बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में खेलों के हवाले से काफ़ी बातें करते हैं और कोशिश यही होती है कि ग्रास रूट लेवल पर जो खेल खेले जाते हैं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो दो अहम इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि डिस्कशन हो रही है और उसमें सबसे बड़ा इशू है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का। और अब तक ये मामला तय नहीं पाए हैं, लेकिन आईसीसी के जो चेयरमैन है जिए शाह, वो इन तमाम मामलात को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। कई सवालात अब जन्म लेते दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से कि जिए शाह ऑस्ट्रेलिया क्यों गए हैं आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के अहम मामलात को छोड़कर। इस पे हम ज़रूर अपने शो के अंदर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गिलेप्सी भी जो है अब उन्होंने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया है और वजह बनी है रेड बॉल के कोच को जो है बाकायदा तौर पर हमने आगे उनके लिए जो है कोई एनओसी क्लियर नहीं की, उनके मामलात को नहीं देता, जिसके बाइस ऐसा लगता है कि अब ये मामलात बड़े जन्म लेते दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि एक बयान आया था सामने कि पाकिस्तान के ज़्यादातर जो कोचेज़ होंगे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते दिखाई देंगे और ऐसा लगता है कि उसकी एक कड़ी अब ये दिखाई दे रही है। टिम नेल्सन जो हैं वो रेड बॉल के कोच हैं इस वक्त और उनकी मुद्दत में तोसी नहीं की गई है, जिसकी बिना पर गिलेप्सी जो है जिन्होंने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया है। उसके साथ साथ वीमेंस अंडर 19 टीम भी आज रवाना हो गई है एशिया कप के लिए और इस पे हम भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामलात पे ज़्यादा हम इश्यूज़ पे हम बहुत ज़्यादा बात भी कर चुके हैं और साथ साथ अब हमारी कोशिश हुई कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो वनडे मैचेस होने वाले हैं उसके लिए भी जनूबी अफ्रीका की टीम ने अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और जिस किस्म की बैटिंग अभी हमने देखा है डेविड मिलर ने की है 82 रन की और काफ़ी अरसे के बाद जो है उनकी अब वनडे में वापसी हुई है। रबाडा की भी वापसी हो गई है, एक अच्छा बॉलर है और उसकी वापसी हुई है। साथ साथ अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीका पूरी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान पे हमला करता दिखाई दे रहा है। उसने मजबूत टीम बनाने की तश्कील देना शुरू कर दी है चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल। और इन सारी सूरत-ए-हाल पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आज हम खासकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से और जिए शाह का ऑस्ट्रेलिया रवाना होना, ये सबसे बड़े अहम कड़ी है। इस पे शुरुआत करते हैं और जावेद साहब सबसे अहम कड़ी पे हम बात कर लें। और जिए शाह इन तमाम मामलात को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए, कई सवालात अब जन्म लेते दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह आपको समझ में आ रही है ऑस्ट्रेलिया रवाना होने की? देखिए मोइन भाई, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जे शाह ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है चेयरमैनशिप का ओहद लिया है, तो ये पहली दफ़ा उनको जो सामना करना पड़ा वो चैम्पियन ट्रॉफी के शेड्यूल का था। देखिए कितना हसास मैटर है, डिले पे डिले होता जा रहा है। अब जे शाह जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और उसका रीज़न वो ये कह रहे हैं कि ओलंपिक्स कमेटी की मीटिंग है तो उसमें जो है उन्होंने शिरकत करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके साथ इंडियन बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं वो भी साथ हैं। असल में वो ऑस्ट्रेलिया में जो है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सिंग डे के हवाले से टेस्ट मैच उन्होंने जा रहा है, वो वहाँ गए हैं। वो उनकी मसरूफियात जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस देखने में है। इतना हसास मैटर चल रहा है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हॉट मैटर चल रहा है। तमाम क्रिकेट खेलने वाली जो टीमें हैं वो परेशान हैं, तमाम शायकीन परेशान हैं, तमाम ब्रॉडकास्टर परेशान हैं। और जे शाह जो है वो अब सैर सपाटे शुरू कर दिए उन्होंने। अब वो ऑस्ट्रेलिया में जो है अपनी टीम का मैच देखने गए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या जिम्मेदारी उन पर है और कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया जो उन्होंने अपनाया है क्रिकेट बोर्ड में, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद। तो आप यहीं से उनका देख लें कि आगे का रूट मैप क्या होगा। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कह रहे थे कि मैं क्रिकेट के मामलात को ये कर दूंगा, क्रिकेट को जो है जेंटलमैन गेम है और वाकई इसको जेंटलमैन गेम बनाऊंगा और तमाम जो नेशन खेलने वाली हैं क्रिकेट, उनके जितने भी मामलात हैं वो मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन आप देख लें कि सॉल्व तो दरकिनार, उनको इतना बड़ा जो दर्द सर बना हुआ है चैम्पियन ट्रॉफी का शेड्यूल, उसको छोड़कर वो जो है ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम के मैचेस देखने गए। और अब तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी देख रहे होंगे कि इनकी जो परफॉर्मेंस है
अभी तो उनके हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं, तो उन्होंने जो है अब आईसीसी के फंड से सैर सपाटे शुरू कर दिए हैं। तो ये एक सवालिया निशान है उनकी परफॉर्मेंस पर के आइंदा आने वाले दिनों में जय शाह से हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। बिल्कुल, ये शाह से मज़ीद और क्या तवक्कुआत रख सकते हैं, इस पर मज़ीद गुफ्तगू रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जनूबी अफ्रीका ने अपने 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया और 3 खिलाड़ियों की, सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है। रबादा वापस आए हैं, डेविड मिलर वापस आए हैं। क्या कहेंगे, अब सीनियर खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के वापस आ गए हैं, मजबूत टीम तश्कील दे दी है जनूबी अफ्रीका ने अब। जी मोइन भाई, देखें आपको पता है तमाम ही क्रिकेट खेलने वाले जो मुल्क हैं उनको ये पता है कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है सर पर आई हुई है और तकरीबन 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। तो उन्होंने अपनी प्लानिंग अभी से जो है शुरू कर दी है एक मजबूत विनिंग स्क्वाड बनाने के लिए। जिस तरीके से अभी देखिए रबाडा की वापसी होगी वनडे में, और डेविड मिलर सिर्फ T20 तक महदूद कर दिए गए थे। उनकी जो पहले मैच में परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वही परफॉर्मेंस जो है उन्हें दोबारा टीम में वापस ले आई है। जेंसन जो उनके फास्ट बॉलर हैं, वो फिटनेस इशू की वजह से मुझे लगता है ड्रॉप हुए हैं। और साउथ अफ्रीका की टीम आपको पता है कि अब वो फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान से जो वनडे सीरीज़ होनी है वो खेलने जाएगी। देखें, ये टाइम वो टाइम है कि वनडे में जो भी टीम अच्छी, मकसद इन दिनों में अच्छा खेल पेश करेगी, उसका जो है जब चैम्पियन ट्रॉफी खेलने जाएगी तो उसका मेयार बिल्कुल और अच्छा हो जाएगा, उनकी क्रिकेट अच्छी हो जाएगी। सामने वाली टीमें हैं उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगी क्योंकि वो परफॉर्मेंस देकर जाएंगी। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो ये वनडे सीरीज़ खेल रहा है, इसमें जो है फैसला हो जाएगा आया कि कौन सी बेहतरीन टीम है। आया ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका बेहतर खेल पेश करती है या पाकिस्तान की टीम बेहतर खेल पेश करती है। तो इन सारी चीज़ों की तरफ असल मसला है चैम्पियन ट्रॉफी। चैम्पियन ट्रॉफी के लिए हर मुल्क चाहेगा कि हमारी टीम जो है मजबूत से मजबूत तर होकर आए। चलें, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए मजबूत से मजबूत तर होते हुए दिखाई दे और ग्राउंड में जब उतरे तो सीनियर जूनियर के कम्बिनेशन अच्छा हो। जावेद साहब, पाकिस्तान अगर हम देखें तो इस वक्त पहले मैच में शिकस्त हुई है जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ T20 में, और दूसरे 2 मैचेस जो जोहान्सबर्ग में रखे गए हैं। आप समझते हैं कि अपने जो नौजवान खिलाड़ी मज़ीद 1-2 को और मौका देकर आप चेक कर लें? बेशक शिकस्त का सामना करना पड़े, लेकिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर पर और भी बल्लेबाज हैं। उमैर बिन यूसुफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। सलमान अली आगा को मौका मिलना चाहिए। यही मोइन भाई, कल हम जो शो में बात कर रहे थे कि जितने भी प्लेयर हैं आप उन्हें मौके तो दे रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप जो है एक चेंजिंग कर सकते हैं। सुफियान मुकीम की जगह है आपको एक जो है ना बिल्कुल मैच्योर बैट्समैन, और मैच्योर बैट्समैन आपको पता है उमैर बिन यूसुफ, उसके क्रेडिट पे बहुत रन है, डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के नेशनल टीम में आए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि उमैर बिन यूसुफ को जो है चांस दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने सलमान अली आगा का कहा, उन्हें भी मकसद टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर भी आप उन्हें खिला सकते हैं। जिस तरीके से उनकी पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि वो भी फॉर्म में आ जाए। तो ये ऑप्शन तो खुले हैं, और आपकी बिल्कुल ये बात बेहतरीन है कि जितने भी डग आउट में प्लेयर्स बैठे हुए हैं आप उन्हें भी यहाँ अपनी सलाहियतों के इज़हार का मौका दे सकते हैं, और मौका देना चाहिए। और इंशाल्लाह देखिएगा कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है नए प्लेयर्स को जो है मोइन भाई मौका लाजमी दिया जाएगा। चलें, मौका ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन मौका के अवल करना चाहिए नौजवान खिलाड़ियों को। और ऐसा लगता है कि अब नौजवान खिलाड़ी है सिवाय सुफियान मुकीम के कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसकी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नज़र आती हुई दिखाई दे। तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर के लिए मौजूद हैं, कुछ रन कर जाते हैं। इरफान खान नियाजी को भी काफ़ी चांस मिल गया है, लेकिन वो लंबी बारी नहीं खेल पा रहे हैं। आपने मुस्तकिल उसे भी चांस दिया हुआ है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें सुफियान मुकीम ने, आपको पता है कि थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया से उसने परफॉर्मेंस दी। यहाँ पहले मैच में उन्हें रन्स लग गए। देखें, जब आप इतनी बड़ी साइड के खिलाफ खेल रहे हो और आपको पता है कि आपके चारों बॉलर अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, तो फिर सामने जो आपका जो हरीफ होता है उन्होंने एक बॉलर को सिलेक्ट करना होता है जिससे रन्स लिए जाते हैं। उस दिन जो है नाम जो है सुफियान मुकीम का आ गया, और सुफियान मुकीम की जो भी बॉल जा रही थी वो अच्छी से अच्छी बॉल भी जा रही थी, तो उस पर शॉट लग रहे थे। असल कि उस दिन सुफियान का दिन नहीं था, उनके थोड़ा सा रन ज़्यादा पड़ गए, और ख़ासकर आखिरी ओवर। ये आज तक जो है ना ये 100 मिलियन का क्वेश्चन है
कि आखिरी ओवर रिजवान ने सुफियान हकीम का क्यों रखा, क्योंकि आखिरी ओवर में आपको किसी सीनियर बॉलर्स का ओवर रखना चाहिए था। सुफियान परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले मैचेस में अगर उसे ड्रॉप नहीं करते तो वो लड़का तो बिल्कुल सलाहियत रखता है कि हर फॉर्मेट की क्रिकेट में जो है वो आपको पता है कि ग्रास रूट लेवल का प्लेयर है, अंडर 19 से खेलता हुआ है, पाकिस्तान शाहीन से खेलता हुआ है, तो उसकी परफॉर्मेंस तो रहेगी यहाँ। चलें रहेगी यहाँ, लेकिन साथ साथ है क्योंकि हम काफ़ी बातें गैलेक्सी के हवाले से भी कर रहे हैं और यही मैं पूछना भी चाहूँगा जावेद साहब से कि इस वक्त क्या सूरत हाल बेहतर थी कि गैलेक्सी ये बयान देते इस वक्त जो जनूबी अफ्रीका ना जाते। देखिए मोइन भाई, असल मसला यही है ना, जब हम जैसे अभी उससे पहले भी आपको वाइट बॉल के कोच चले गए गैरी कर्स्टन, और इनके साथ भी मामलात ऐसे थे। जब हम देखिए हमने अगर उन्हें हेड कोच बनाया है तो हेड कोच का मकसद होता है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन है उसने सिर्फ वो काम करना है, इसमें इंटरफेयर उन्होंने नहीं करना कि किसका मुआहदा हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ए टॉम नेल्सन की वजह से जो है उनके जो कोच थे उनके मुआहदे में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तोसी नहीं की तो इसका क्या मकसद है? क्योंकि भाई आपके एग्रीमेंट में ये तो नहीं लिखा था कि इनके जो है मुआहदे जो है उनमें आप तोसी कराएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैं देख रहा हूँ पॉलिसी थी, जिस तरीके से अब हम पाकिस्तानी जो कोचिस थे उनकी जो सलाहियतें हैं उनसे जब से हमने इस्तेफादा करना शुरू किया है और हमारी टीम के रिज़ल्ट भी चेंज हो गए, और फिर गोरों को हमने जो है किसी की रिक्वेस्ट तो अब हम कर नहीं रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तानी कोचिस को आप रखते हैं तो उनका रिजल्ट बनिस्बत गोरों के बेहतरीन है, क्योंकि एक तो ज़बान भी एक दूसरे की समझते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यही वजह बन रही है। मैं देख रहा हूँ कि गिलेस्पी ने इनकार कर दिया साउथ अफ्रीका जाने से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से स्टैंड ले रहा है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब बैकफुट पर जाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले करने में बहुत आज़ाद है और बहुत अच्छे फैसले कर रहा है। उनमें एक सबसे बड़ा अच्छा फैसला जो आजकल हमने चैंपियन ट्रॉफी पे स्टैंड लिया हो, इसका मकसद ये है कि अब बोर्ड जो है अपनी अच्छा, ये मर्जी जो अभी कुछ पिछले दिनों कोई बात चल रही थी इसी हवाले से कि कोचेस के हवाले से कि ज़्यादातर कोचेस जो है हम अपने ही मुल्क के हायर करेंगे, ऐसा लगता है कि दरवाजे अब खुलते जा रहे हैं। फील्डिंग कोच भी आपने देखा कि हम ज़्यादातर डोमेस्टिक के उठाकर अपने फील्डिंग कोच पाकिस्तान का बना दिया, तो दरवाजे तो अब गैर मुल्कियों के बंद होते दिखाई दे रहे हैं कोचिंग के लिहाज से। अंडर 19 सतह पर भी, पाकिस्तान शाहीन की सतह पर भी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो अपने ग्रास रूट लेवल के जो कोचेज़ हैं उनको हायर कर रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, आप देखें ना, आप ग्रास रूट लेवल से ही देख लें, हमारे वो कोचिस जो हमेशा प्लेयर डेवलप करके हमारी बड़ी क्रिकेट को देते थे, उनका कहीं नामो निशान तक नहीं होता था, लेकिन प्लेयर्स को पता था उनकी अहमियत का। अब पाकिस्तानी कोचिस जो है देखें, असल मसला है कि जी उनका नाम बहुत बड़ा, ये गुमनाम सिपाही होते हैं जो अपने मुल्क की इस तरीके से खिदमत कर रहे होते हैं। आप किसी भी प्लेयर से बात कर लें, हमारे जो मसरूर भाई हो गए या गुलाम अली को देख लें, जो हमारी टीमों के साथ लगे हुए हैं और उनकी लगन और मेहनत जो है नज़र आ रही है। अच्छा, कल मैं गुलाम अली की आपने बात की, कल मैं एक निजी टीवी पर गुलाम अली का इंटरव्यू देख रहा था और उनमें कई सवालात उठते दिखाई दिए, और ख़ासकर ओपनर्स के हवाले से और मिसबाहुल हक के बेटे के हवाले से काफ़ी बातें होती रही हैं, फ़हमुल हक के हवाले से और फिर शाहज़ैब की कारकर्दगी के हवाले से। वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने हर दफ़ा यही कहा कि हम बैटर्स खिला रहे हैं, बैटर्स खिला रहे हैं, प्रॉपर नंबर वाले बैटर्स को आपने नहीं उसके मौके पे दिए। मोइन भाई, ये देखें, अब वो मीडिया पे बैठ के जब उनसे ऐसे सवालात किए जाएंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो क्रिकेट समझते हैं खेलते हैं उन्हें सब। अब देखिए, फ़ाहमुल हक की तो टीम में जगह ही नहीं बन रही थी, आपने उन्हें सिलेक्ट करके आपने भेज दिया अंडर 19 के साथ खेलने, और वहाँ अपनी मर्ज़ी के नंबर पर वो खेल रहे थे, अपनी मर्ज़ी की उन्हें बॉलिंग करवाई जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर पे अगर आप देखें तो गुलाम अली भाई वहाँ बैठ के क्या जवाब देते। अब भी उनको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने टीम को लड़ना सिखाया, पाकिस्तान टीम के अब ये जो फ्यूचर स्टार हैं इनको खड़ा कर दिया, तो गुलाम अली थोड़ा सा मोहतात थे। और आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में यही गुलाम अली होंगे जो बैठ के इन सारी चीज़ों के बारे में हकायक बताएंगे। लेकिन अभी असल वो टीम के साथ मुंसलिक हैं, वो चाह रहे हैं कि टीम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उन्होंने तैयार की यहाँ तक टीम पहुँचा दिए। तो मैं देख रहा हूँ इसी वजह से गुलाम अली ने जो है ये जो चुभते हुए सवालात थे इनके जवाब देना मुनासिब नहीं समझा मीडिया पर।
चले चुपते हुए जो सवालात थे उनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा ग़ुलाम अली ने, लेकिन वहाँ खेलते रहे वो खिलाते रहे फ़ाहिमुल हक को, और ऐसा लगता था कि उन पे ज़्यादा तरजीह दी जा रही कि किसी तरह वो किसी भी नंबर पर जाकर रन कर दें। शाहज़ेब को भी हमने देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन फिर हमने देखा 2 सेंचुरी के बाद शायद उनका बल्ला रन उगलने से कासिर रहा। उस पर भी सवालिया निशानात हैं कि आया क्या वजह है कि 2 सेंचुरी के बाद वो लंबी बारी खेलने में नाकाम रहे। इसी पे जावेद साहब से मज़ीद और भी बात करूंगा। शाहज़ेब की कारकर्दगी के हवाले से, शाहज़ेब की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? इन आउट का सिलसिला, ये नंबर की आगे पीछे जो सिलेक्शन है वो आप समझते हैं कि बेहतर नहीं रही? अब देखिए मोइन भाई, जैसे आपको पता है कि उस्मान और शाहज़ेब थ्रू आउट उनकी बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही थी। तकरीबन 3 मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा गेम पेश किया, और फिर आपने जो आखिरी के मैचेस आने, आपने उठा के फाहमुल हक को ओपनर भेज दिया बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उनको आप नीचे ले आए। देखें, ये सारी चीज़ें जो जो प्री प्लान जो होती हैं, आपने जो रोड मैप बनाया होता है, और मैंने उस दिन भी आपसे यही बात की थी कि देखिए बड़े मैच का जो है वो प्रेशर होता है। हत्ता कि बांग्लादेश की टीम हमारे मुकाबले में कोई इतनी शानदार परफॉर्मेंस देकर नहीं आई थी। हम सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी, लेकिन देखिए कि उन्हें इंडिया जैसी टीम को जो है काबू कर लिया। देखिए बड़े मैच में जब प्रेशर हैंडल करना आ जाता है ना लड़कों को, तो उनके रिजल्ट भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। असल मसला था कि पाकिस्तान का जिस दिन सेमीफाइनल बांग्लादेश से हुआ, तो वो जो है प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके नए लड़के, और फिर आपने नंबर में शफलिंग जो कर दी, उसका भी टीम पे बुरा असर पड़ा। नहीं तो यही शाहज़ेब हसन था, यही रियाजुल्लाह था, यही उस्मान खान था, जो कंटिन्यू तसलसल से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे। अब अगर आप बड़े मैच का प्रेशर आपने देखना है, तो जो इंडिया का और बांग्लादेश का फाइनल हुआ था, तो इंडिया की टीम है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। 198 का टारगेट चेस करते हुए वो 140 के अंदर बुक हो गई। तो ये होता है बड़े मैच का प्रेशर। यहाँ अपने आप को जो है, आपकी जो सारी स्किल्स होती हैं, आपने विकेट पर ग्राउंड में जाकर शो करनी होती हैं। तो यही वजह है कि शाहज़ेब, और जब उसमें नंबरों में शफलिंग कर दी, तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी मुतासिर हुई, और वो होती है बड़े मैचों में। हमने पहले चलो शक्लिंग तो मुतासिर हुई है, लेकिन एक कप्तान की कारकर्दगी पे भी थोड़ी बात कर लें अंडर 19 साद बेग के हवाले से। और ऐसा लगता है कि साद बेग अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहे थे ग्राउंड में, कभी वो भी शक्लिंग करते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? कभी ऊपर कभी नीचे, एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो नजर नहीं आए। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाहज़ेब जो है, वो हमारा साद बेग जो है, वो ग्राउंड में कोई फैसला लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, और सारे फैसले मुझे ही लग रहा था डग आउट से जा रहे थे। वो जो जाते हैं पानी वानी पिलाने लड़के, उन्हीं की थ्रू सारा ये मैच हो रहा था, थ्रू और टूर्नामेंट जब से स्टार्ट हुआ है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि कप्तान की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। देखें, बात वही है, जब आपके क्रेडिट पे कोई परफॉर्मेंस होती है, तो आप भी दबंग अंदाज में ग्राउंड में नज़र आते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे फैसले करते हुए नज़र आते हैं। आप देख लें, जब जो हमारे कप्तान थे और जो अजीम कप्तान गुजरे हैं, उसमें मियांदाद ले लें, जावेद ले लें, जावेद मियांदाद साहब हो गए, सरफराज को ले लें, मिसबाउल हक को ले लें, जब अफरीदी को ले लें, जब इस टाइप के अजीम कप्तान होते हैं जिनके क्रेडिट पे परफॉर्मेंस होती है, तो फिर उनको ग्राउंड में जो फैसले हैं वो भी नज़र आते हैं। जब आप ग्राउंड में बिल्कुल एक डमी सा कप्तान आपने खड़ा कर दिया, और फैसले आप अपने उन पे मुसल्लत करेंगे, तो उस लड़के की वो जो फैसला लेना भी चाह रहा होगा, बिल्कुल अच्छा फैसला लेना चाह रहा होगा, लेकिन जब आपको पीछे से ही पर्चियाँ आएंगी कि आपने ये करना है, इससे बॉल करवानी है, और जब बैटिंग हो रही होती है वहाँ तो पूछने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से भेज रहे होते हैं, आज फाहमुल हक को पैड करा दीजिए, ओपन करेंगे, फ़ोन आ गया है। इन सारी चीज़ों का जब तक खात्मा नहीं होगा, तो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसे ही दबी रहेगी। जिसके पीछे परफॉर्मेंस नहीं, वो टीम में तो ज़रूर है, लेकिन एक डमी चीज़ होती है, उसके पीछे दूसरे जो पीछे से है, कार्रवाई तो सारी वहाँ से हो रही होती है। चले कार्रवाई हो रही है वहाँ से हो रही है। थोड़ी सी फ़खर जमान के हवाले से भी बात कर लें। एक जानिब वो कहते हैं कि मुकम्मल फिट हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि मुकम्मल फिट नहीं है। और क्या चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल, जावेद साहब से पूछना चाहूँगा, उनका सिलेक्शन होता दिखाई दे रहा है टीम के अंदर, या हम रद्दोबदल कर रहे हैं? कोई जूनियर प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म कर देता है तो ऐसा लगेगा कि हमने एक प्लेयर्स तैयार कर लिया, और उनके खाते में ऐसा लगेगा कि वो प्लेयर्स खेल जाएगा और फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया जाएगा।
नहीं मोइन भाई, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ग्रास रूट पे देखें तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। जो बड़े मैचों के प्लेयर होते हैं वो बड़े मैचों के प्लेयर ही होते हैं। अब चैंपियन ट्रॉफी जैसा अहम इवेंट आ रहा है, आपको पता है वहाँ तकरीबन जितने भी मैचेस होते हैं सारे बड़े मैचेस होते हैं और प्रेशर गेम होते हैं। अब नए लड़के को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वही प्रेशर जो हमारी बाहमी सीरीज चल रही है, वो चाहे जिम्बाब्वे में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, वहाँ जो है अपनी परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सके, तो इतने बड़े इवेंट का नाम ही काफ़ी होता है प्रेशर के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जल्द फ़खर जमान जो है अपनी जो साबका जगह है एज ए ओपनर टीम में नज़र आएंगे, और चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी हो सकता है कि जो उनके मामला चल रहे हैं बोर्ड के साथ, आप हो सकता है कि आपको सरप्राइज भी मिल जाए कि फ़खर जमान जो है साउथ अफ्रीका भी जा सकते हैं। तो उसके फ़खर के साथ जो है फिटनेस के कोई इशू नहीं है, उस दिन उन्होंने खुद कह दिया है, ऑन द रिकॉर्ड आके कह दिया है। असल मसला है कि उनकी सिलेक्शन का प्रॉब्लम था और फिटनेस का कोई इशू नहीं है। फ़खर जमान जो है आपको 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान की तरफ से ओपन करते हुए नज़र आएंगे। चलें, बड़ा दावा कर रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी के फ़खर जमान कौमी टीम में शामिल हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से कबल, लेकिन सूरत-ए-हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही है। और अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीका के पास हमारे पास कोई ऐसा टूर्स नहीं है जहां पर हम फ़खर जमान को जो है इंजरी के बाद चेक कर सकें, सिवाय हाई परफॉर्मेंस सेंटर के। इस पर भी हम उन पर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो जो टूर्नामेंट जारी है उसमें फ़खर तो खेलते दिखाई दे रहे हैं, परफॉर्मेंस भी करते दिखाई दे रहे हैं। गो के कुछ मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नाकिस है, लेकिन ग्राउंड में वो खेलते दिखाई दे रहे हैं। इस पर मैं जरूर जावेद साहब से बात करूंगा, वो ग्राउंड में नजर तो आ रहे हैं। जी मोइन भाई, देखें ना, ये तो जवाब है ना सिलेक्टर को, और जिन्होंने कहा है कि फ़खर जमान जो है उसके साथ फिटनेस का मसाइल है, इस वजह से सिलेक्ट नहीं किया। अब वो देखें ये बहरिया कप जो हो रहा है उसमें नज़र आ रहा है ग्राउंड में आपको, पहले मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। देखिए बात अब यहाँ परफॉर्मेंस की नहीं, यहाँ तो फिटनेस की बात हो रही है। देखें यहाँ जो प्लेयर फिट होते हैं मोइन भाई, वही इतने बड़े टूर्नामेंट में जो है टीमें जो है उनको शामिल करती है। नहीं तो अनफिट प्लेयर जो है कौन सी टीम चाहेगी कि हम अनफिट प्लेयर लेकर इतने बड़े टूर्नामेंट में जो है इतना बड़ा रिस्क लेकर जाएं। देखिए वो फिट है, जब वो अपने मुंह से कह रहा है फ़खर जमान के मैं फिट हूँ, बल्कि सुपर फिट हूँ, और वो नज़र आता है पूरे मैच में, नज़र आता है जिस तरीके से वो फील्डिंग कर रहा है, कैचेस पकड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो है सारी फ़खर के फेवर में जा रही हैं, और जिन्होंने कहा था कि वो फिट नहीं है उन्हें भी जो है अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई एक प्लेयर खुद कह रहा है कि मैं फिट हूँ और आप कह रहे हैं कि उनके साथ फिटनेस मसाइल हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ़खर की जो है ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही। इस पे जो है ये अरबाब इख्तियार को गौर करना चाहिए। आप इतना बड़ा प्लेयर जो अपनी अना और ज़िद की बैंड मत चढ़ाएं, और उसमें टैलेंट है लड़के में। अगर चैंपियन ट्रॉफी अगर फ़खर ना खेल रहा होता पिछली, तो आप वो चैंपियन ट्रॉफी में सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस उठा लें और पूरी टीम की परफॉर्मेंस उठा लें। जब आपको इतना बड़ा प्लेयर मुयस्सर है तो उसके साथ ज्यादती ना करें, जो उसकी जगह बनती है उसे दी जाए। बल्कि जो जगह बनती है उससे ज़रूर मिलनी चाहिए। और थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 की, और जहां पर अब गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। 11 जनवरी को बाकायदा ड्राफ्टिंग होगी खिलाड़ियों की, और ऐसा लगता है कि जो फ्रेंचाइज है उनसे भी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हो सकता है कि ये ड्राफ्टिंग हो, या फिर गैर मुल्क के अंदर जो है ड्राफ्टिंग का अमल होता दिखाई दे। इस पर जावेद साहब से बात करूंगा। जावेद साहब, गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 की, और बाकायदा 11 जनवरी को जो है इसकी ड्राफ्टिंग है। आया पाकिस्तान में होता है या फिर हम देखेंगे ये भी जो है हाइबर मॉडल पे चला जाएगा, ऐसा लग रहा है? नहीं मोइन भाई, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में ही होगा। और ये ड्राफ्टिंग का जैसे आपने जिक्र किया, हम इसीलिए इसे थोड़ा सा डिले कर रहे थे, क्योंकि जैसे ये इंडियन प्रीमियर लीग जो होती है, क्योंकि कुछ प्लेयर जो है ना उन दिनों उन सीज़न में खेल रहे होंगे, तो उसके बाद जो प्लेयर होते हैं उनसे ज़ाहिर है आपने ड्राफ्टिंग करवानी है और रजिस्ट्रेशन करवानी है। और फिर जिस तरीके से इंग्लैंड के बोर्ड ने कहा है कि हमारा कोई प्लेयर जो है पीएसएल नहीं खेलेगा, उसके भी और प्लेयर्स के भी मामला चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम डिले कर गए। और इंशाल्लाह ये जो ड्राफ्टिंग होगी, तकरीबन तमाम ही प्लेयर जो सुपरस्टार हैं वो यहाँ आएंगे, रजिस्टर्ड होंगे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारी पीएसएल होगी। और जिस तरीके से हमारा नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है, और इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में छाया हुआ है। प्लेयर जो है, अब इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं वो अपने बोर्ड से, उनकी एसोसिएशन जो है अपने बोर्ड से वो कह रही कि भाई
अगर हम PSL नहीं खेल सकते तो आप हमें IPL क्यों खेलने दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों का उनका आपस में जो रंजिशें हैं वो चल रही, खतो किताबत भी हो रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। जैसे ये चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आएगा ये तमाम चीज़ें वाज़ा हो जाएंगी। हमारे यहाँ दुनिया से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। दुनिया भर के तमाम ही प्लेयर्स पाकिस्तान के सुपर लीग एडिशन में खेलते हैं, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग खेलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और एनओसी क्लियर नहीं करेंगे। एनओसी वो तुम बहुत से मामला अभी उठते दिखाई देंगे इससे पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 में, और ख़ासकर इंग्लैंड के हवाले से जो सूरत हाल है वो वाज़ेह होती हुई दिखाई भी देगी। इस पर तो हम मज़ीद और भी बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त मज़ीद हम पाकिस्तान के जो अपना दूसरा T20 मैच खेलने जा रहा है उस पर ज़रूर बात करूँगा। जब अब कल दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कम बैक करने की सलाहियत रखता है आपको, क्योंकि मार्जिन बड़ा कम रहा था, 11 रन से हम शिकस्त खाए थे। रिजवान ने कुछ कारकर्दगी बेहतर तो दिखाई, लेकिन T20 फॉर्मेट के लिहाज से मेरी नज़र में उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं थी। एज ए कैप्टन वो मैच जिता सकते थे। बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं कि हम मोहम्मद रिजवान पे जो है तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करना चाह रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद रिजवान को चाहिए कि जो ऐसे फास्ट क्रिकेट आ गई, मॉडर्न क्रिकेट आ गई, जब तक डेविड मिलर जैसे प्लेयर आप नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें जो है आपको सफल करना पड़ेगा T20 में। और मोहम्मद रिजवान ने अगर स्लो खेला है तो वो भी कप्तान थे, लेकिन बात वही है ना, वहाँ जब आपके साथ कोई खेल नहीं रहा, पार्टनरशिप नहीं लग रही, इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में मैं मोहम्मद रिजवान को जो है 50% कसूरवार समझता हूँ। और फिर उसके बाद जो दूसरे प्लेयर्स भी हैं, सिर्फ सवाए साइम अयूब के तमाम प्लेयर जो हैं वही पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं जो आज से हम लोग 10-20 साल पहले खेलते थे कि बॉलें खेलते जाओ आखिरी में बना लेंगे। अब वो टाइम नहीं, अगर थोड़ी सी भी आपने बॉलें ज़ाया कर दी उसके बाद जो आपके पास T20 में टाइम नहीं होता। अब बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर जो हैं हर फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। जिस तरीके से अकेले लुंडे ने जो है आपको परेशान किया, 4 विकेटें एक ही ओवर में ले ली, वो तो उनकी हैट्रिक भी हो गई थी, लेकिन ये वो रिव्यू ले ली तो मिस हो गई थी बॉल, नहीं तो अगर हारिस आउट हो जाते तो उसकी 5 विकेटें एक ओवर में हो जाती। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है कम बैक करने की सलाहियत रखता है। कल दूसरे मैच में देखिएगा कि पाकिस्तान दोबारा जो है ना तगड़े तरीके से जो है आपको पता है कम बैक करता है। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, जिम्बाब्वे में हो, पाकिस्तान ने उसका सबूत दिया हुआ है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि कल के मैच में पाकिस्तान बहुत अच्छे अंदाज से कम बैक करेगा और आपका अगर टॉप ऑर्डर रन कर देता है तो इंशाल्लाह जो है कल के मैच में आप बराबरी पे आ जाएंगे। चलें, कल के मैच में अगर हम परफॉर्म कर देते हैं और सीरीज़ में कल की कामयाबी के बाद सीरीज़ जीत जाते हैं, मैच जीत जाते हैं, तो सीरीज़ बराबर हो जाएगी। और जब सीरीज़ बराबर हो जाएगी तो आखिरी जब T20 मैच खेला जाएगा और वहाँ पर जोहान्सबर्ग की विकेट है यकीनन फास्ट बॉलर्स की लिए बड़ी हेल्प करती हुई दिखाई देती है। कल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स क्या करते हैं? शाहिनशाह आफरीदी की अगर हम बात कर लें तो 100 विकेटें उन्होंने तीनों फॉर्मेट पे हासिल कर ली है। वो पाकिस्तान के वाहिद बॉलर भी बन गए और उनकी कारकर्दगी का अगर तसलसल देखें तो लास्ट अगर हम देखते हैं तो कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है। और इसका भरपूर तौर पर T20 में साथ दे रहे हैं अब्बास आफरीदी। और अब क्योंकि मौका मिलना शुरू हो गया है इब्रार अहमद को जिम्बाब्वे के टूर से, और इब्रार ने भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का अब तक मुजाहरा किया। फिर नौजवान सुफियान मुकीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी बैटर्स का काम है वो अपने बॉलर्स की हेल्प आउट करें, जहां वो अपने बॉलर्स को रोकने में कामयाब हो जाते हैं जनूबी अफ्रीकन बैटर्स को, तो वह पाकिस्तानी बैटर्स अपना भरपूर रोल अदा करें और पाकिस्तान को मैच जिताने में अहम रोल अदा करें। साथ साथ क्योंकि बड़ा खला पैदा रहा है अभी भी हम देखते हैं कि ओपनर्स का और उसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर का, इस पर ज़रूर मैं आखिरी सवाल जावेद साहब से करूंगा। जावेद साहब, इस पर थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए, रिजवान बाबर एक दफ़ा फिर ओपन आ जाए। नहीं मन भाई, देखें जिस तरह पिछले मैच में बाबर आउट हो गया था और फिर आपको पता है जो रन रेट आजकल के दौर में आपको रिक्वायर रेट है, उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई तो किया है, बाबर ने भी किया, रिजवान ने भी किया, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि कल आप साइम को ओपन करने दें, रिजवान चाहे उसके साथ कर ले चाहे बाबर कर ले, इन दोनों में से एक को नंबर 3 पर आना होगा और नीचे से तैयब ताहिर या इरफान को ऊपर खिलाना होगा। अगर ये 2-3 शफलिंग कर लें तो मैं नहीं समझ रहा कि हमारी टीम में कोई मसले मसाइल हैं। हमारे सिर्फ टॉप ऑर्डर की बात है। दोनों ओपनर्स में से अगर एक ओपनर भी 15-20 ओवर साथ खेल ले, 15 ओवर भी खेल दे तो रन्स बन जाएंगे। नंबर में शफलिंग करनी होगी, बाबर या रिजवान को जो है नंबर 3 पे आना होगा, नीचे से जो इरफान या तैयब ताहिर को ऊपर खिलाना होगा।
तो ये आप मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ कल जो उस्मान खेलते हुए नजर आ रहे थे पहले मैच में, एक अजीब ही लग रहा था कि चले क्या अजीब ही खेल रहे नजर हैं। आ रहा था उस्मान। हालांकि उस्मान एक अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं और अच्छा रन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पूरी सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस कप के अंदर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, डोमेस्टिक सीजन में भी अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।